गांव के पूर्व किनारे पर एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था, जिसके बाहर पीपल का पेड़ और अंदर मेहनत, सच्चाई और दुआओं का बसेरा था। यही था हाजी महमूद का घर। एक ईमानदार किसान जो सूरज निकलने से पहले जागता, जमीन पर पसीना बहाता और शाम को अपने बेटे कामरान के साथ खाना खाकर शुक्रिया अदा करता। कामरान बचपन में एक मासूम, शरारती और ज़हीन बच्चा था। माँ की गोद में सोते हुए सपनों में शहर की बड़ी बड़ी इमारतें देखता, पर कभी नहीं समझ पाया कि उसकी गोद में पड़ा रोजी रोटी, सुकून, माँ की दुआ और बाप की छाया ही असली दौलत है। समय बीता, कामरान जवान हुआ। उसके दोस्त शहर से आते, महंगे कपड़े, मोबाइल और मोटरसाइकिलें दिखाते। वो गांव वालों की सादी जिंदगी पर हंसता और बाप की बातों को पुराना फलसफा कहकर टाल देता। एक दिन जब वो शहर से आए दोस्तों के साथ बैठा था तो एक दोस्त ने कहा, कामरान, तुम अभी तक गांव में हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं बनाया। यार, जमीन बेचो, शहर आओ, बिजनेस करो, अमीर बन जाओ। बस यही जुमला कामरान के दिल में तीर की तरह लग गया। वो रात को सोता तो सपनों में खुद को लंबी कार में टाई लगाकर ऑफिस में बैठा देखता। उसकी आंखों में चमक थी, मगर अफसोस वो चमक ना तो इल्म की थी, ना मेहनत की, बल्कि लालच की थी। कुछ दिन बाद गांव में एक अजनबी आया। बड़ी गाड़ी, चमचमाता कोट और बातों में शहद सी मिठास। वो था सेठ इकबाल, एक पूंजीपति जो देहाती जमीनें सस्ते में खरीदता और बाद में कई गुना मुनाफे में बेचता। उसकी निगाहें हाजी महमूद की जमीन पर थी। सेठ ने कामरान को अकेले में बुलाया। बेटा, तुम होशियार हो, क्यों सारी जिंदगी हल चलाते रहोगे? जमीन बेच दो, शहर में बिजनेस का मौका है, मैं तुम्हारी शुरुआत में भी मदद करूंगा। कामरान का दिल तो पहले ही कमजोर था। सेठ की बातें जहर में शहद की तरह थी। उसने बाप से छुपकर जमीन बेच दी। हाजी महमूद को जब पता चला तो वो एक पल को स्थिर रह गए, फिर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक तूफान था, मगर जुबान पर बस एक जुमला, कामरान, तूने अपनी जड़ें काट दी। कामरान माँ बाप को लेकर शहर आ गया। शुरुआत में सब कुछ नया, चमकदार, मजेदार लगा। एक अच्छा फ्लैट, मोटरसाइकिल, नए कपड़े, दोस्तों की पार्टियां। कामरान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर सबको जलाया। मगर शहर एक व्यापारी की तरह है जो हर चीज बेच देता है, सपने, सुकून, इज्जत। कुछ ही महीनों में कामरान के पास पैसे खत्म हो। सेठ ने मुंह मोड़ लिया, दोस्त गायब हो गए, माँ बीमार हो गई और बाप चुपचाप उनकी सेवा करता रहा बिना कुछ कहे। एक दिन माँ का निधन हो गया। उस रात कामरान की दुनिया ही बदल गई। उसने बाप के कंधे पर सिर रखकर कहा, अब्बा, मैं कुछ ना कर सका, माँ के लिए दवा भी ना ला सका। हाजी महमूद की आंखों से एक आंसू गिरा और उन्होंने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, शायद अब तुमने सीखना शुरू किया है। माँ के बाद कामरान ने शहर को एक पिंजरा पाया। वो दिन भर नौकरी ढूंढता, मगर आदतें बिगड़ चुकी थी। ना सहनशीलता, ना सब्र, ना कोई हुनर। वो छोटे मोटे काम भी छोड़ देता। एक रात बारिश हो रही थी। कामरान एक सड़क किनारे भीग रहा था और एक फकीर पास आकर बोला, पुत्र, दौलत वो नहीं जो हाथ में हो, दौलत वो है जो दिल में हो। जो दिल से खाली हो वो सोना भी हो तो मिट्टी है। उस रात कामरान ने मस्जिद के आंगन में सोते हुए पहली बार दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे वो दिन वापस दे दे, चाहे जमीन ना हो मगर मेरे अंदर की जमीन हरी कर दे। अगले दिन कामरान ने मजदूरी से शुरुआत की। बर्तन धोए, सब्जी बेची, छोटे होटल में काम किया। बाप उसकी मेहनत देखकर खुश होता, दुआ देता। धीरे धीरे वो बाप के साथ दोबारा जमीन खरीदने का सपना देखने लगा। सालों की मेहनत के बाद कामरान ने वही जमीन फिर से खरीदी जहां उसका बचपन खेलता था। अब वही पेड़, वही खेत और वही शाम। मगर एक फर्क था, अब कामरान लालची नहीं था, वो शुक्रगुजार था। जहां कभी सेठ इकबाल गांव वालों की जमीनें खरीदकर दौलत के पहाड़ बनाता था, अब वो खुद समस्याओं में उलझने लगा। लोगों ने उसकी धोखाधड़ी को समझ लिया। अखबारों में खबरें छपी, वीडियो वायरल हुई और सरकार ने जमीनों के सौदों की जांच शुरू कर दी। सेठ इकबाल को एक दिन दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे से घमंड की झलक मिट चुकी थी। अब वह भीगी बिल्ली बन चुका था। कामरान को जब यह खबर मिली तो वह चुपचाप मुस्कुरा दिया। वक्त वाकई सबसे बड़ा उस्ताद है। अब कामरान अपनी नई जमीन पर किसानों को रोजगार दे रहा था। उसने मॉडर्न फार्मिंग के सिद्धांत सीखे, एक छोटा सा डेयरी फार्म बनाया और गांव के स्कूल को नई इमारत बनवा कर दी। उसने एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जहां वह नौजवानों को सिखा, दौलत कभी बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे दिल
और तुम्हारे ज्ञान में छुपी होती है। अब लोग उसे किसान बाबू के नाम से जानने लगे थे। हाजी महमूद ने कमजोर हाथ से कामरान का चेहरा थामा। आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान, और कहा, बेटा, तू वो बीज निकला जिसने कांटे सहकर भी साया दिया। मुझे तुझ पर फक्र है। उसी रात वो बाप हमेशा के लिए चला गया, मगर उसकी दुआएं अब जमीन की मिट्टी में शामिल हो चुकी थी। कामरान का बेटा इसरार अब स्कूल जाता था, मगर वो अपने बाप से सवाल करता, अब्बू, मुझे भी बड़ा बनना है, शहर जाना है, मोबाइल लेना है। मेरे दोस्त कहते हैं कि गांव वाले पीछे रह गए। अब गांव का नक्शा बदल चुका था। लोग शहरों से लौटकर गांव में कारोबार कर रहे थे। कामरान की मिसाल सबके लिए रोशनी बन चुकी थी। उसका बेटा इसरार अब एक नौजवान कृषि इंजीनियर था जो दुनिया भर में लेक्चर देता। हमें अमीर बनना है, मगर अंदर से, बाहर से नहीं। हमें जमीनों को सोने से नहीं, दुआओं से भरना है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नस्ल में एक नया कामरान, एक नया लालच और एक नई आजमाइश आती है, मगर जो सीख ले वही सच्चा वारिस होता है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत का सबक अभी बाकी है। यह कहानी सिर्फ कामरान की नहीं, हम सबकी है। हम में से हर कोई किसी न किसी मोड़ पर लालच, जलन या कमजोरी के जाल में फंसता है। कभी शहर के सपने, कभी दौलत की चमक, कभी सोशल मीडिया की अंधी दौड़। हम सब ने किसी न किसी पल पर अपनी जमीन, यानी अपनी असल, अपनी दुआ और अपने माँ बाप को नजरअंदाज किया है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती को पहचान कर उससे लौटे, तौबा करे और दोबारा मेहनत करे, वही असली कामयाब होता है।